वेलकम बैक टू एवरीबॉडी, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम रीजनिंग में सीरीज में पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हमने करना है अल्फ़ाबेटिक सीरीज। इससे पहले अगर आपने नहीं देखी हो तो इसमें एक पहले मैंने वीडियो कराई है, उसमें न्यूमेरिक सीरीज है, तो पहले वो भी देख लेना। दोनों वैसे इंटर रिलेटेड नहीं है, आप ये भी देख सकते हो पहले, पर ये है कि वो चीज़ भी आएगी एग्जाम में, तो उसे भी ज़रूर देख लेना। तो अब मैं इसमें ये चीज़ स्टार्ट करूँगी कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती क्या है। इसके लिए मतलब मैं आपको एक बार पहले कुछ दिखाती हूँ। रुको। जैसे आप देख पा रहे होगे, ये सब नंबर लिखे हुए हैं इनके अल्फ़ाबेट के ऊपर। तो अगर आपको ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज करनी है अच्छे से, तो आपको ये टेबल या तो एग्जाम में बना लेना या इसे याद कर लो। याद करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको तभी क्लिक कर जाएगा, वरना आप बार बार टेबल में चेक करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो इसमें देखो, जैसे ये है कि अब आप ये कहोगे ये टेबल कैसे याद करें, सबसे मेन प्रॉब्लम तो वही है। तो इसमें देखो A1, एक सेकेंड रुको। A1, ये चीज तो आपको पता ही है। ये चीज तो आपको पता ही है, A1। और E5, जो ये मैं सर्कल कर रही हूँ ना, एक बार इन पे फोकस करना। J10, और उसके बाद O15, उसके बाद T20, उसके बाद Y25। अगर आपने सिर्फ ये भी याद कर लिए ना, जैसे A1 है, E5 है, J10 है, O15 है, T20 है और Y25 है, तो जैसे अब आपको पता है कि A1 है, तो आप इजीली कर लेंगे कि B क्या होगा, 2। वो 1 है तो वो 2 है। उसके बाद ये इजीली हो जाएंगे। वरना कुछ कुछ तो आप याद भी, जैसे ये तो एटलीस्ट आपको मैं ये सोच रही हूँ कि याद ही हो जाएंगे आसानी से इसमें, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। A1 B2 C3 D, इसके बाद फिर भी थोड़ी आ सकती है। इसमें भी आप एक चीज कर सकते हो, देखो मैं बताती हूँ। ये देखो, ई के बाद E5 है तो F6, ये भी आसानी से आप कर ही लोगे। अब आ रही है जी। तो जी में अगर आपको ध्यान से अगर आप देखो, तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखो, ये ऐसे ही मतलब ऐसे रैंडम ट्रिक है जिससे याद रह जाएगा। जैसे ये 7 है, ये जी में ये 7 बनता है ना, तो देखो G7। एच, एच में भी देखो एच है, H8। तो ये चीज ट्रिक है भाई। आप किसी और चीज से याद करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, मतलब मैंने ऐसे कर रखा है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। आई, I9 है, सिंपल। जे, जे तो हमने याद कर ही लिया था, 10 है। ये जो ये पोजीशन, अगर आपको फिक्स पोजीशन याद है तो आप इनके बाद वाले वैसे भी याद कर सकते हैं। और कुछ में ट्रिक जिसमें लग रही है, जैसे के, आपने जैसे मैच वगैरह ये होता है Kings 11, ये टीम होती है ऐसे, इससे याद हो गया के। लंच, एल, एल फॉर लंच, तो इससे लंच कितने बजे होता है, 12 बजे, तो देखो 12 है। एम, एम को आप याद कर लो कि M13 है। उसके बाद एन, N14। मतलब कुछ कुछ चीजें आप याद कर लो, या आप खुद की भी अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो, कोई रिलेशन कुछ भी क्रिएट करके। उसके बाद O15 हमने याद कर ही लिया है। उसके बाद है पी, पी और जैसे ओ, ओ हमें पता है 15 है, तो ओ के बाद जस्ट आता है, तो वो 16 हुआ। तो ये चीज आपको हो जाएगी धीरे धीरे। और ये है कि आप रोज इस टेबल को ऐसे पढ़ोगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगी। और ये है ना, आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे आपके, आप अपना ही नाम लिखो। जैसे मैं अपना नाम लिखूं, TANU, तो इसमें देखो T20, A1, N14, U21। तो ऐसे अपने किसी के भी नोन के ऐसे नाम लिख के प्रैक्टिस कर लो, उससे धीरे धीरे आपको हो जाएगी। और एक बार हो गई फिर आपको याद रहेंगे स्टिल। जैसे Q17, R18, S19, U21, V22, W23, X24, Z, जेड का तो आपको याद ही होगा 26 है। तो कुछ कुछ में आप अपनी ट्रिक लगा सकते हो, या फिर कुछ मैंने एक दो छोटी मोटी बताई है उनसे याद कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, पर आप रोज इसे लिख के देखोगे तो आराम से हो जाएगा। मेरे को लगता ही है कि ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें आपको। तो अब इसमें नेक्स्ट
अब मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाती हूँ। अगर आपको ये टेबल याद है, उसके बाद बस सबसे मेन चीज इसमें क्या है कि आपको ये याद करना है कि किसकी पोजीशन कौन सी है। और एक और चीज इसमें, जैसे ये है, तो ये मैंने किसी वजह से ऐसे लिखा है, उसका रीजन क्या है, कई बार अपोजिट पूछ लेते हैं। जैसे क्या है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, और डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ यू जी टी, एच एस आई आर, जे क्यू के पी एल ओ और एम एन। ठीक है, ये चीज मैं सोचती हूँ कि आप याद कर ही लेंगे। और ये रुको, ए तो आपको याद ही है, बच गया क्या, ई। रुको मैं कलर चेंज करती हूँ जिससे आपको सही दिखेगा, इसीलिए ये करती हूँ, रुक जाओ। इस टेबल को आप नोट डाउन कर लेना और इसको बना के एक जगह लगा लो, जिससे आप इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से तो आप दिन में 3-4 बार कुछ लेटर, जैसे न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हो, कोई हेडिंग है, उसको लिख लो इसमें नंबर में, वो भी हो जाएगा। अब जैसे देखो, बेसिकली ये वर्ड है इजोटी। ठीक है, ए तो आपको याद है 1 है, ई 5, और सॉरी मैंने दोबारा लिख दिया, एक सेकेंड। देखो ये वर्ड है ई जो टी, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। अगर आपको ये याद है तो उससे भी आप नेक्स्ट नंबर चेक, 5 ही नंबर तो है उसके बाद, 5 क्या 4 ही है, 5वां तो नेक्स्ट हो जाएगा, तो वो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ की मैंने आपको बताई दी, जैसे जी, जी में सीधा 7 दिख रहा है तो 7, एच 8, तो वही चीज मैंने आपको बता दी है, उनको थोड़ा देख लेना। और खुद खुद के भाई खुद का जैसे कुछ भी रिलेशन, जैसे क्यू, क्यू फॉर क्वीन 17 बना सकते हो, और जैसे क्वीन 17, आर, आर से राजा होता है वो 18, ऐसे मतलब कुछ भी रैंडम आप और मतलब कुछ भी बना सकते हो, इसमें सच कोई वो नहीं है, सब अपनी बनाते हैं। तो और मैं आपको प्रेफर करूंगी कि भी आप लिख के प्रैक्टिस करो, फिर आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको ट्रिक बार बार क्लिक करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपके बिल्कुल ऐसे टिप्स पे हो जाएंगी वो चीजें। अब जैसे आपको ये आती हैं, तो अब इसमें हम प्रोसीड करेंगे, अब आप देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब सबसे मेन चीज, आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। अब ये आप इसमें अगर इन केस आपको अच्छे से टिप्स पे हैं तो आपको सीधा दिखेगा। जैसे ई क्या होता है, ई हमारा होता है 5, ई हमारा होता है 5, जे हमारा होता है 10, ओ हमारा होता है 15। ठीक है, और इसमें क्या देख रहे हो आप, +5 हो रहा है, इसमें क्या देख रहे हो, प्लस, हाँ ये कह सकते हो आप एक तरीके से कि अल्फाबेटिक सीरीज में न्यूमेरिक सीरीज ही छुपी है कहीं ना कहीं। देखो ये 5+ हो रहा है, पर वो क्यों, क्योंकि हमने इनको कोड कर दिया है कि भाई इनकी क्या पोजीशन है, कि इससे आसान हो जाएगा करना। आप देखो इसमें +5 करेंगे क्या आएगा, 20, 20 तो आ गया, पर आसानी तो तब है ना जब आपको ये पता होगी भाई 20 की पोजीशन क्या है। मुझे तो पता है और मैंने आपको बताया भी था, ई जो टी, तो इसमें टी ये क्या था, 5, 10, 15, 20, 25, तो टी क्या था 20। तो इसमें आपको आगे वाले लेटर की सीरीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ क्या देखोगे, टी एक ऑप्शन में, ये आपका आंसर है। इन केस ना हो तो हम भी इसमें भी देख लेते हैं। जैसे देखो लिखते हैं हम BGL, देखो BGL में क्या हो रहा है, बी है हमारा 2, G7, L12, इसमें +5, इसमें +5, तो नेक्स्ट क्या होगा, +5, जो कि हमारा होता है 17, और 17 क्या होता है, क्यू, तो देखो है ना क्यू। पर ये है कि जब आपने देख लिया ऑप्शन में टी कहीं है ही नहीं इसके अलावा, तो यही ही आंसर होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन पे। पर ये होता है कि कुछ में क्या होता है, यहाँ पे कहीं और जैसे होता कि टी
VC होता मान लो यहाँ पे इसकी जगह, तो भाई आपको तो टी का ही डिकोड कर, तो आपको फिर सेकंड लेटर भी चेक करना पड़ता। पर वही है कि आप ये लिख लो ऊपर नंबरिंग उनकी, जो मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताई थी, यहाँ पे देखो। हम्म, ये रही। अगर आपको ये आती है ना तो कुछ भी नहीं है अल्फाबेटिक सीरीज फिर आपके लिए। तो अब हम इसमें करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके नंबर लिख लेंगे जो हमने लर्न किए थे। पी का क्या होता है 16, एम 13, आई 9, डी 4। तो 16 से 13 कैसे जाओगे आप, -3, 13 से 9 -4, 9 से 4 -5। तो नेक्स्ट क्या होगा -6। तो अब इसमें क्या आएगा -6। अब आप ये कहोगे कि 4 -6 तो क्या है, -2 है। -2 तो किसी की वही नहीं थी, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जब भी माइनस में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, 26 अल्फाबेट होते हैं ना हमारे, -2 कर दो, क्या आएगा 24। 24 किसका होता है, एक्स का। तो आप कहेंगे जल्दी से कैसे लिख दिया, मेरे को तो आते हैं ना, आपको याद करने पड़ेंगे। अब एक्स है, अब देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। चलो इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट करते हैं, ये तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, देखो यहाँ क्या है, ओ हमारा होता है 15, एल 12, एच 8, डी 3। अब ये कितना गैप है इनके बीच में, -3, और यहाँ पे हमारा गैप है 4 माइनस, यहाँ है -5, और यहाँ पे क्या होगा -6, सेम जैसे ऊपर किया था। तो अब यहाँ क्या है 3 - 6, क्या आएगा, मैं कलर चेंज करती हूँ इसको, आपको अच्छे से दिख जाएगा। क्या ये 3 - 6 है, क्या होएगा -3। ठीक है, अब कहोगे -3 की तो कोई रैंकिंग नहीं है, पर मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला 26 माइनस क्या आ रहा है हमारा 3, क्या आएगा 23। वही चीज, बात तो वही है। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखो क्या करा है मैंने, -3 आ रहा है, रिवर्स में चलना है, तो रिवर्स में कैसे पहुंच जाएंगे, टोटल लेटर कितने हैं 26, उसमें से कितना नंबर रिवर्स चलना है 3, तो जो माइनस करोगे उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो कि 23 है। और 23 क्या होता W। अब देखो यहाँ भी W है और यहाँ भी W है, मतलब ये तो तीसरा ऑप्शन भी चेक कराएंगे, पर इतना लंबा कभी आता है, पर फिर भी आप प्रैक्टिस करके चलो। अब देखो U क्या होता है, U हमारा होता है 21, R हमारा होता है 18, N हमारा होता है 14, I होता है हमारा 9। तो 21 से 18 -3, वही ये -4, ये -5 और यहाँ -6। अब की बार तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ये कितना आएगा पॉजिटिव आएगा 3। 3 क्या होता है आपका C। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। बस यही है मेन चीज, आपको ये अगर पता है कि किसका क्या नंबर है तो फिर तो कुछ नहीं है, वो आसान सी न्यूमेरिक सीरीज है कि -3 -4 -5, बस वही चीज है इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, P कितना होता है हमारा 16, Q 17, S 19, V हमारा होता है इसमें 22। तो अब अभी देखोगे ये क्या है, ये हमारा +1 है, ये +2 है, ये +3 है। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो +1, इसमें +1, तो यहाँ क्या आएगा +1, मतलब यहाँ आएगा +4। तो अब 22 में +4 के रहेंगे कितना आ जाएगा 26। 26 क्या होता है Z, लास्ट लेटर। और Z किस में है, इसमें और इसमें, तो ये वाला ऑप्शन कट, ये कट, तो वो चाहिए 2। और देखो नेक्स्ट में चेंज है, तो नेक्स्ट कर चेंज वेरीफाई ये निकालेंगे हम, उससे ही पता चल जाएगा हमें। अब Z कितना होता है 26, अब 1, अब ये क्या है 3, ये 6। अब 26 के बाद 1 कैसे आएगा, सीधा
+1 ही हो रहा है, मतलब आप कहोगे 26 + 1 1 नहीं होता, बट स्टिल मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब अल्फाबेट खत्म हो गए जेड पे। तो जेड के बाद वो कह रहे हैं एक और अल्फाबेट, तो अब दोबारा से आप आगे से स्टार्ट कर दोगे, कहाँ से? ए से। +1 है ना, तो 1 ए आ जाएगा, ये ए आ रहा है। अब इसमें कितना +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा +4। 6 + 4 क्या आएगा 10, और 10 किसका होता है हमारा? J फॉर जोकर, J फॉर जोकर 10। तो J किस में है? ये रहा, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें कुछ नहीं है, देखो ये है हमारी कितनी 16 17 19, और ये कितना है +1 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर देंगे +3, क्या है +3 होती, ये हमारा आ जाएगा 22, 22 होता है V, और ऐसे ही इसमें G से H जाएंगे, कितना आएगा +1। आपको लिख के बताते हो, आप कह रहे हो ये सीधा कैसे लिख दिया, 7 होता है, ये 8 होता है, तो क्या है +1 ही है। यहाँ क्या है, ये 10 है, तो +2। नेक्स्ट क्या होगा +3, जो कि हमारा 13। 13 किसका होता है? M का। तो अब V के बाद M दो ऑप्शन में, मतलब B वाले तो कट हो गए, पर ये दो रहते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड चेक करेंगे, C कितना होता है हमारा? C हमारा होता है 3, और D होता है 4, और F होता है 6, तो +1, ये +2, और नेक्स्ट क्या करेंगे हम +3, जो कि हमारा आएगा 9। 9 क्या होता है? आई नो, देखो आई की बताती हूँ मैं आपको, मैं बोल रही थी आई नो, नो नो क्या साउंड कर रहा है? 9 नो, तो आई के लिए क्या वर्ड होगा? नो। अब आई किस में है? इन दोनों में से इसमें, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट में देखो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, टी, टी फॉर 20, बी हमारा 22 होता है, एक्स हमारा 26 होता है, नहीं सॉरी 24 होता है एक्स के। एक्स दूसरा कलर तो लेती हूँ, आपको दिख नहीं होगा। एक्स हमारा 24 होता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये +2 +2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम +2, जो कि आ जाएगा 26। 26 का मतलब Z। अब Z कितने ऑप्शन में? दो में, दूसरे दो काट दो, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसे एलिमिनेट कहते हैं, ताकि आपको कम स्मार्ट वर्क करना पड़े। अब 4 ऑप्शन में दोबारा से मैच करना कौन करेगा? पेपर में सीधा दिख रहा है कि इन दोनों में से आंसर होगा। अब देखो दूसरा क्या है, ये है हमारा 23, ये है 25, और ये है 1, तो ये +2। अब आप ये कहोगे कि 25 में +2 करेंगे क्या आ जाएगा 27, पर देखो हमें तो 26 तक की अल्फाबेट पता है, तो 26 क्या होता है? Z, उससे एक ही ज्यादा तो है, तो Z के बाद हम दोबारा कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? ABCD स्टार्ट कर देंगे। ए क्या आएगा हमारा? फिर ए की तो एक्स्ट्रा काउंट करना है, तो ए आएगा, तो वही आ रहा है यहाँ पे ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या था यहाँ +2 और यहाँ पे क्या आएगा +2, सेम सीरीज फॉलो हो गई। 1 + 2 3, 3 क्या होता है? C, तो यही हमारा आंसर है। अब जैसे इसमें हम देखेंगे, देखो यहाँ क्या है 19, ये है आपका 12, ये है आपका 5, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये है आपका -7 है ना, और ये भी आपका है -7। अब देखो दोबारा वही -7, 5 - 7 कितना होता है? -2। आप कहोगे -2 तो कुछ है ही नहीं, वही चीज 26 -2 क्या आएगा 24। 24 क्या होता है? एक्स, एक्स दो ऑप्शन में है, बाकी दो ऑप्शन काट दो, ये दो बच गए। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, क्यू कितना होता है? 17, 10, 3 -7,
-7 और इसमें भी -7 करेंगे कितना आएगा -4। फिर वही कर, माइनस आ गया दोबारा से, 26 में से माइनस कर दो 4, कितना आ जाएगा 22। 22 क्या होता है हमारा v, तो इसमें से v किस में है, इसमें, तो आपका ये आंसर है। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे उन्हें तो पता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आइडिया मैं ये बता रही हूँ कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्या आ रही है। अब देखो दो चीजें होती हैं, अब पढ़ाने को रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर का लेवल नहीं है, पर वो चीज अगर पेपर में नहीं आएगी तो आपको उसका टीचर थोड़ा बनना है, आपको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो बेसिकली आपको अपने नंबर चाहिए भाई, 5 नंबर जो क्वेश्चन आएगा मेरा हो जाए। आपको उस सब्जेक्ट में उसमें मास्टरी नहीं करनी है कि भाई आपको टीचिंग करनी है या कुछ और करना है, तो उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आना है। उसी चीज को स्मार्ट वर्क कहते हैं, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि सिर्फ आपका रीजनिंग का एग्जाम होने वाला है, और भी बहुत सारे सेक्शन है, तो आपको उनको भी टाइम देना है, तो उतना पढ़ो जितना काम आएगा। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में ये आया हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ए क्या है 1, ये C3 E5 7 +2, यहाँ पे क्या हो रहा है +2, ठीक +2, ठीक है, इसमें +2 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा +2, तो G +2 कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, 7 होता है ना, 7 होता है ये, तो 7 + 2 9। अब 9 आई नो, मैंने आपको बताया था ना आई नो, तो आई वाले ऑप्शन दो, बाकी काट दो। देखो एग्जाम में भी आया हो सेम वही चीज, क्योंकि सीधा एलिमिनेट करो जब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ क्या हो रहा है देखो, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, तो 2 + 3, 5 + 3 8, 8 + 3 11, और 11 + 3 कितना हो जाएगा 14। 14 कौन सा है इसमें, तो ये आपका आंसर है, देख लो। अब बहुत सारे, अब इसमें कुछ भी पढ़ सकते हैं हम ज्यादा डीप में भी भाई, की अपोजिट ये वो, पर वो चीज पेपर में आ ही नहीं रही है, तो क्या यूज है उसका। तो हम बेसिकली सिर्फ वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। अब जैसे देखो हमने यही चीज बताई थी, देखो इस हमने तो और भी पढ़ लिया कि भाई माइनस में जाना है, पीछे रिवर्स जाना है, तो 26 में से माइनस कर देंगे वो नंबर, या फिर और भी ज्यादा डिजिट के में ऐड भी करवाया है, बहुत सारी चीजें करी हैं। पर देखो एग्जाम में कैसा आया हुआ है, इजी आएगा एग्जाम में, बस ये है कि आपको थोड़ा पता हो कि भाई ऐसे ऐसे भी हो सकता है। इन केस अगर आ जाए तो उस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहे कि भी ज्यादा वैसा आ गया। पर देखो ये चीज आ रही है आपके एग्जाम में, और अगर मैंने जितना आपको पीछे पढ़ाया है उससे आप इस क्वेश्चन को खुद करके देख लेना, आपका ये हो ही जाएगा पक्का। अब देखो ये जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, बस ये इसमें 3 वो आ गए। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, टी हमारा होता है 20 और यू होता है 21 + 1, और नेक्स्ट क्या होगा +1 दैट इज 22, और 22 क्या होता है v। ये अच्छे से याद कर लो कौन सा किसकी प्लेस है, बस फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। अब जैसे v है, ये तीनों ऑप्शन है, बस भाई एक ही एलिमिनेट हुआ। और 6 से 4 प्लस नहीं सॉरी -2, नेक्स्ट क्या आएगा 4 में से फिर से -2 होएगा, जो कि हमारा आएगा 2। तो अब 2 किस में है, एक में ही, बस ये आपका आंसर है। अगर इन केस ऐसा होता एक और ऑप्शन होता जिसमें V2T होता मान लो, तो आपको फिर थर्ड और चेक करना रहता। चलो ये और कर लेते हैं चेक, A से D कैसे जाओगे, 1 4 मतलब +3 हो रहा है, फिर से +3 7, 7 क्या होता है 7, देखो 7 को आप देख रहे हो, कुछ याद आ रहा है आपको जी, तो आपका आंसर ये होगा, बाकी ये। अब देखो इसमें क्या है, ई क्या होता है 5, जी 7, आई नो, किंग्स 11। ये देखो एक बार थोड़ा सा ट्रिक जिन्हें इनकी पता चल गई ना वो आपको खुद ही क्लिक कर जाएंगे, और जो कुछ बच गए तो यार याद भी कर लो उन्हें, क्योंकि नंबर तो आपको ही मिलने हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। ई से जी कैसे जाओगे, +2, 7 से 9 +2, 9 से 11 +2, और ये फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम +2, 11 + 2 13, 13 क्या होता है M, मैं तेरा
इससे भी याद कर सकते हो, मैं 13 हूँ। और एम एम एम, ठीक है। और अब हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, हमें नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। 17, 18, 19, ये तो सिंपल जा रहा है। 20, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 21। 21 क्या होता है? 21 होता है आपका यू। अब यू किस में है? इसमें। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब देखो नेक्स्ट, ये तो देखो बिल्कुल सिंगल उस पे आ गई, पर देखते हैं इसमें क्या है। एफ है हमारा 6, यही लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? आई 9, एम 13, और यहाँ स्पेस है, फिर एक्स है हमारा 24। 6 से 9 +3, फिर +4। तो देखो यहाँ +1 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा ना, उसमें +1 होएगा, जो कि आएगा आपका +5। तो 13 + 5 कितना होता है? 18। और ये चीज चेक भी कर लेते हैं, यहाँ +5 हो रहा है तो यहाँ +6 होगा, सही चीज है। तो 18 क्या होता है? 18 होता है आर आपका, ठीक है। ये आपका आंसर है। और अब बस ये एंड हो गया है सेशन। अब इसमें मेरा आपको सजेशन यही है कि जो मैंने आपको सबसे पहले वो टेबल दिखाई थी ना, वो आप याद कर लो। कुछ नहीं है उसमें मेन, कुछ की तो मैंने ट्रिक की बता दी, कुछ आप थोड़ा बहुत लिख के देखोगे, उससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और वो याद होते ही कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन आना है, आराम से आपका हो जाएगा। बस आपको नंबरिंग याद हो, और सबसे मेन चीज क्या है, उसको डिकोड कर लो। जैसे देखो ये थैंक यू लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? 20। एच, एच में देखो आपको 8 दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब से मैंने आपको बताया, ये चीज आप नोटिस कर लेना। ए तो 1 होता ही हमें पता है। एन 14, किंग्स, किंग्स 17, यू 25। इजोटी में याद करा था हमने, ये करे थे ना, इससे ये 5 के तो याद हो ही गए हैं, और इनसे नेक्स्ट भी वैसे निकाल ही सकते हैं। पर ओ देखो, ओ आता है इसमें 15, यू 21, ठीक है। कोई कितनी आसानी से लिख दिया मैंने एकदम से, आप सोच रहे होगे, पर ये मेरी प्रैक्टिस है, वैसे ही आप करो, हो जाएगी, इसमें कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। और ये सेशन तो ये खत्म हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्या टॉपिक कराएंगे। आप कनेक्टेड रहें, और जो पहले वाली वीडियो है वो जरूर देख लें।